नमस्कार, मैं पुतुल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ई मैक्स पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम झारखंड के इतिहास का एक छोटा सा परिचय तथा उसके नामांकन पर चर्चा करेंगे। देखिए, झारखंड हमारा भारत के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्व दिशा में स्थित है। झारखंड का एक छोटा सा परिचय। झारखंड एक आदिवासी बहुसंख्यक राज्य है। झारखंड के रूप में गिरियाभूमि आदिवासियों का सदियों पुराना सपना था, जो साकार हुआ है। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर, पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। विंध्य व कैमूर की पर्वत श्रेणियों ने झारखंड को उत्तर से होने वाले आक्रमणों से सदैव सुरक्षा प्रदान की है। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक को छोड़कर किसी राजवंश ने इस क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं किया है। मध्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन था। आरंभ में उभरने वाले राजवंशों में प्रमुख थे छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रैक्सेल वंश तथा सिंहभूम का सिंह वंश। बाद में उभरने वाले राज्यों में प्रमुख थे मानभूम का मानवंश, रामगढ़ राज्य, खुड़गडीहा राज्य, पंचेत राज्य, ढालभूम का ढाल वंश एवं पलामू का चेरो वंश। क्षेत्रीय राजवंशों में छोटा नागपुर खास का नागवंश सबसे दीर्घकालिक साबित हुआ। सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तान अपने लगभग 300 वर्षों के शासनकाल में इस क्षेत्र को कभी भी पूरी तरह आक्रांत नहीं कर सके। सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 तक चली। सल्तनत काल में झारखंड का छिटपुट ही बाहरी आक्रमण हुए, जैसे वीरभूमि में के राजा द्वारा सिंहभूम पर मोहम्मद बिन तुगल के सेनापति मलिक बया द्वारा हजारीबाग पर तथा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र राजपति द्वारा संथाल परगना पर। एक कथा के अनुसार उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया। इसी तरह खानदेश के शासक आदिल शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की, किंतु इन सब का कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा और झारखंड की स्वतंत्र सत्ता बनी रही। मुगल काल में तीसरे मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के 30वें वर्ष में मुगल साम्राज्य एक झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। तब से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश बिहार, उड़ीसा के मुगल सूबेदार को कर देने लगे। उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों की झारखंड पर पकड़ कमजोर पड़ गई। इस काल में झारखंड के लिए नया खतरा मराठों के रूप में आया। मराठा आक्रमणों का सिलसिला 1741 से शुरू होकर 1803 ईस्वी तक चला। वह खतरा बड़ा रूप लेता उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गए। उधर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश की शक्ति इतनी छिन्न पड़ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से इस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश की प्रक्रिया 70 वर्षों में पूरी हुई। अंग्रेजों एवं उनके सहयोगियों जिनमें अधिकारी, कर्मचारी, जमींदार, ठेकेदार, महाजन आदि शामिल थे कि झारखंड प्रवेश के जनजातियों में तीव्र प्रक्रिया हुई, क्योंकि
इन सब ने जनजातियों के बंद जीवन में उथल पुथल मचा दी थी और सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया था। इस कारण झारखंड में निरंतर जनजातीय विद्रोह आंदोलन होते रहे, जिनमें सर्वप्रमुख थे संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी एवं मुंडा उल गुलान बिरसा का आंदोलन 1899 से 1900 ईस्वी। 1857 के विद्रोह में झारखंड के लोगों ने महत्वपूर्ण भागीदारी की। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। झारखंड बिहार का भाग बन रहा है। दक्षिण बिहार के नाम से जाना गया। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बीजारोपण 20वीं सदी के आरंभ दशक में हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व छोटानागपुर उन्नति समाज, छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, झारखंड पार्टी आदि ने किया। 1963 से 1973 तक का समय झारखंड आंदोलन के बिखराव एवं ठहराव का दौर था। 20वीं सदी के अंतिम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नियमित आंदोलन किया, जिसके फलस्वरूप बिहार सरकार ने 1995 में झारखंड क्षेत्र जैक की स्थापना की। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। रांची को इसकी राजधानी बनाया गया। चलिए थोड़ा सा हम लोग नामांकन देख लेते हैं कि किसने क्या इस प्रदेश को कहा है। झारखंड शब्द का व्युत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। झार का अर्थ होता है वन और खंड जिसका अर्थ होता है प्रदेश। इस प्रकार झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है। आज जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है उसे अतीत के विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से जाना जाता था। इस क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड नाम से किया गया है। इस क्षेत्र को वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड तथा भगवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरिक देश कहा गया है। महाभारत में इस क्षेत्र के लिए एक और नाम पशुभूमि मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को मुरुंडी देश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र को कालिंद देश कहा गया है। 13वीं सदी ईस्वी के तक एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। यह झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने सामान्यतः इस क्षेत्र का उल्लेख झारखंड के नाम से किया है। झारखंड नाम का प्रयोग शम्स ए सिराज, आफिफ, तारिक ए फिरोज शाह, सलीमुल्ला, तारिक ए बंगाल, गुलाम हुसैन खां, सियार उल मुतखरीन आदि ने किया है। भक्तिकालीन कवियों कबीर एवं जायसी ने झारखंड का अपनी रचनाओं में नामोल्लेख किया है। झारखंड के मुख्य रूप से छोटानागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। अब हम लोग थोड़ा छोटानागपुर के बारे में जानेंगे।
छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत फो कोकवी में छोटा नागपुर पठार को कुकुटलाड कहा है। एक दूसरे चीनी यात्री वैनसंग ने अपने यात्रा वृत्तांत सी यू की में छोटा नागपुर पठार को किलो ना शु का लाना अर्थात कर्ण सुवर्ण कहा है। मध्यकाल में रांची क्षेत्र को खोखरा के नाम से जाना जाता था। यही क्षेत्र धीरे धीरे चूटा नागपुर या सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा। अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र का परिचायक था। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक इस क्षेत्र के लिए छोटा नागपुर नाम प्रयुक्त होता रहा। 1834 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी SWFA नाम से प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया, जिसका मुख्यालय विशुनपुर बाद का रांची बन गया। संथाल परगना झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम नारीखंड है। बाद में इसे कांकजोल कहा जाने लगा। वैनसंग ने संथाल परगना के मुख्य क्षेत्र राजमहल का उल्लेख की चिंग कोई लो के नाम से किया है। राजमहल नामकरण मध्यकाल में हुआ। संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे, को दामिन कोह अर्थात पहाड़ी अंचल कहा जाता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।